रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के लबका पंचायत स्थित सियारी टोला में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने डुमरी विधायक जयराम महतो को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन PVUNL कंपनी द्वारा पूर्व पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि छाई डैम नंबर 1 के नाम पर जमीन का अधिग्रहण सिर्फ कागजों पर जबरन किया गया है और आज तक प्रभावित लोगों को न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास पैकेज। मोर्चा ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार सभी प्रभावितों को मुआवजा या पुनर्वास पैकेज का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण विशेषकर महिलाएं और पुरुष विधायक जयराम महतो को देखने और सुनने के लिए एकत्र हुए। विधायक जयराम महतो ने अपने भाषण से उपस्थित लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक कोई स्पष्ट विस्थापन नीति नहीं बनी है और वे इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी विस्थापितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। जयराम महतो ने अपने खास अंदाज में कहा, विस्थापन क्षेत्र में 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 पढ़ने के लिए और 2 लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि यह देश सिर्फ गांधी का नहीं बल्कि भगत सिंह का भी है। उन्होंने रामगढ़ जिला प्रशासन और PVUNL कंपनी को भी तीखा संदेश देते हुए विस्थापन के मुद्दे पर संवेदनशीलता और न्याय संगत रवैये की आवश्यकता बताई है। नंबर 2 के नाम से जमीन भी लेके रखा है, लेकिन वहाँ नहीं बना रहा है। हम लोग को भूमिहीन करने के लिए लोग आमदा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जमीन बच जाए। जमीन पूर्वजों का जमीन था, हमारा अर्जा हुआ जमीन नहीं था। पूर्वजों का जमीन था, आने वाला कई पीढ़ी तक चलेगा। लेकिन यहाँ केवल चंद ठेकेदारी का नौकरी लेने दे के लोगों को बरगलाया जा रहा है। इसको हम बराबर DC के यहाँ भी काटे कि ठेकेदारी का नौकरी में यहाँ बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। जमीन का मुआवजा नहीं हो सकता है ठेकेदारी का नौकरी। इसीलिए ठेकेदारी का नौकरी में लोगों को भ्रम में डाल के लोग षड्यंत्र करके भी लाठी रैयत के ऊपर चल लो। अगर एक भी बूंद अगर रैयत के बहलो तो पुलिस प्रशासन से पंगा ना लिए हो, क्योंकि अपनी ड्यूटी में मजबूर हो। लेकिन जे कंपनी के मालिक, जे कंपनी के पदाधिकारी अखनी के एकदम गर्दना धर के DC और SP से सवाल पूछते हैं, यदि रैयत कंपनी का काम बंद करती है तो प्रशासन फोर्स क्यों भेजती है? इसीलिए कि कंपनी का काम रुकने से सरकार को टैक्स नहीं जाएगा। शासक अंग्रेज जैसन क्रूर से क्रूर आदमी अखनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो पूरा दुनिया में फैलल है, आज वापस ब्रिटेन में ही जाके खड़ा हो गया है। तो चाहे NTPC कंपनी रहे, चाहे जिंदल कंपनी रहे, चाहे PVNL कंपनी रहे, चाहे CCL कंपनी रहे, अगर जनता के रैयत के हौसला मजबूत रहता है तो अखनी के भी अपन हार माने बताए। इस बात के प्रमाण पूरा दुनिया दे रहा है। इसलिए और साथ ही साथ हम प्रबंधन को स्पष्ट चेताना चाहेंगे कि गरीब आदमी को छेड़िए मत। लाचार बेबसों के हक अधिकार के साथ गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो ये जनता आज जो आपके सामने लाचार बन के बैठी है, आज ये जनता जो डरी सामी बैठी है, अगर इसने जवाब देना शुरू किया ना तो रामगढ़ नहीं झारखंड की धरती में आप नहीं दिखेंगे। रामगढ़ नहीं झारखंड की धरती में आप नहीं दिखेंगे। इसलिए और इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, जान सबका एक जैसा होता है, अनाज सब एक जैसा खाते हैं, पानी सब एक जैसा पीते हैं। इसलिए इस बात के घमंड में मत रहिएगा कि आपके पास शासन प्रशासन है। अरे सिकंदर जैसे योद्धा को हजारों हजार महारथियों के बीच लौटकर वापस जाना पड़ा था। तो इसलिए आप इस बात का घमंड नहीं करेंगे प्रबंधन के लोग कि आपके पास SP और DC का पावर है। अगर जनता काउंटर करने आरंभ कर दी, आज अगर जनता काउंटर करना आरंभ कर दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और आज तोनी का स्पष्ट बोले चाहिए, तोनियो जाना आज दुनिया में हमनी केवल रामगढ़, पतरातू और झारखंड के लड़ाई ही नहीं लगे विस्थापन के, आज पूरा दुनिया विस्थापन के खातिर लड़ रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है। काहे लड़ रहा है? कश्मीर POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर खातिर लड़ रहा है। आज इंडिया और चाइना झगड़ा करते भविष्य में, काहे करता है? अरुणाचल प्रदेश के ढोकलाम खातिर झगड़ा करता है। आज लड़ाई भय रहा है ईरान और इजराइल के बीच। काहे झगड़ा भय रहा है? गाजा पट्टी नाम के जमीन खातिर झगड़ा भय रहा है।
पूरा दुनिया आज जमीन के झगड़ा कर रहा है, आज परमाणु बम छोड़ने तैयार है, इसलिए जमीन के झगड़ा लगाए। प्रबंधन आपको जानना चाहिए कि परमाणु बम तो हमारे भी सीने में है, बस हम फोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है अभी समय और सत्ता आपके पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समय, सत्ता, शक्ति हमेशा आपके पास रहेगी। इसलिए प्रबंधन को स्पष्ट कहेंगे, रैयतों के साथ गलत करके अगर आप सोचते हैं आप जीत गए हैं तो ये आपकी भारी भूल है। आप झारखंड के रैयत अपने कमर को कसेंगे भी और अपनी मुट्ठियों को भींचेंगे भी और उत्तर देने का काम भी करेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, जमीन हमारी है, पूंजी आपकी है। अगर आपको आपकी पूंजी प्यारी है तो हमें भी हमारी जमीन प्यारी है। आज सबसे समाजवाद के नाम पे, सोशलिज्म के नाम में, डेमोक्रेसी के नाम में, संविधान के नाम में इस देश में आज भी पूंजीपति का शासन चल रहा है। आज हजारों की संख्या में पुलिस बल आती है, कहे कंपनी का पूंजी लगाओ, टैक्स देता है, तो जमीन का भी हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि हम जमीन का लगान 200, 300, 2000 में कटाते हैं और कंपनी 2000 करोड़ देती है। यही ना फर्क है। आखिर क्यों हम अरे भाई टैक्स तो हम भी देते हैं, हम भी मालगुजारी रसीद कटाते हैं, हम भी रसीद काटते हैं। फर्क है कि आप करोड़ों में टैक्स देते हैं, हम 100 और 1000 में देते हैं। तो फिर बदल लीजिए भारत का संविधान, और आप तो बदल ही रहे हैं। बार बात पे तो नेता बदलने की बात करते हैं 2-4 पार्टी के, क्योंकि भारत का संविधान समाजवाद की बात करता है, भारत का संविधान किसानों की बात करता है। आप पूंजीपतियों का संविधान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप किसी भी कंपनी में ताला लगाइए, हजारों पुलिस उठ के आ जाएगी, जैसे अगर बप्पा के लगे। नहीं क्या क्यों आती है? मेरा एक ही सवाल है, कोई हमको समझाए कि अगर हम किसी कंपनी में, तो निजी कंपनी है, वो तो विधानसभा भी नहीं है, न डीसी का ऑफिस है, न एसपी का ऑफिस है, वहां पुलिस कहाँ जाती है? भाई वो तो निजी कंपनी है, वो तो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में हम ताला लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में हम चक्का जाम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में हड़ताल कर रहे हैं, वहां पुलिस क्यों जाती है? रीजन यही है कि वहां प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से पैसा होता है और पैसा से सरकार को टैक्स जाता है। बस यही फर्क है कि उसका टैक्स करोड़ों में जाता है और जनता का टैक्स, किसान का टैक्स 1000 और 100 में जाता है। हम लोग जो रसीद कटाते हैं 300, 400, 500, अब 1000, 2000 के हम लोग रसीद कटाते हैं। बस यही फर्क है। यही चीज को भारत की जनता को समझना चाहिए कि फर्क कहाँ है। फर्क यही है कि एनटीपीसी सरकार को 2000 करोड़ का सालाना या जो भी उनका होता है टैक्स देती है और हम 200, 400, 500 का टैक्स देते हैं। अगर संपत्ति नुकसान होता है इसीलिए आप पुलिस लेके आते हैं, तो चलिए हमारा गांव में कितना खेत में जंगली सुअर आ जाता है, चलिए बड़ा बाबू वहां रहे, रात भर रहे, डीसी वहां उगरे। ये दोहरी नजरिया है। आज जिस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जिस देश को हम संवैधानिक देश कहते हैं, यह दोहरी नजरिया है। आप कंपनी में धरना में बैठिए, पुलिस रात भर ओगर के रहेगी, कहे ना वह संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा भी खेत में तो सुअर घुस जा रहा है, वहां रहे बड़ा बाबू रात भर, सुअर नहीं आने देंगे। नहीं, बिल्कुल यही एक ही कारण है, संपत्ति का नुकसान ना हो इसीलिए लोग पुलिस भेजता है। तो मेरा भी संपत्ति का नुकसान होता है भाई, हमरा भी खेत लगाए है, धान हुआ है, अभी जंगल से सुअर आएगा और सब धान को बर्बाद करेगा जो पहाड़ के किनारे किनारे है। भाई वहां बड़ा बाबू रहे और रात भर ड्यूटी करे, वो मेरा भी संपत्ति है और हम भी टैक्स देते हैं भारत को, हम भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं, हम भी सरकार को टैक्स देते हैं। तो अगर संपत्ति के लिए आप आते हैं बचाने के लिए, तो मेरी भी संपत्ति बचाने आइए, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, और नहीं तो मानेंगे ये अंबानी अडानी का देश है, ये जिंदाल का देश है, ये एनटीपीसी का देश है। अगर ये किसानों का देश है, ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, तो रामगढ़ डीसी से हम साफ कहेंगे कि अगर कोई किसान शिकायत करता है कि मेरे खेत में सुअर आते हैं, डीसी का कर्तव्य बनता है कि थाना की एक टुकड़ी को भेजे, रात भर निगरानी करे कि खेत में कोई सुअर ना घुसे, वहां भी संपत्ति का नुकसान होता है। बस यही सोचिए कि वहां हम संपत्ति 1000 का नुकसान होता है और कंपनी में 1000 करोड़ का होता है। बस यही सोच है और दूसरा कोई कारण नहीं है।
कंपनी का दलाली करने का यही कारण है कि कंपनी 1000 करोड़ रुपया टैक्स देती है और किसान का खेत जो लगान रसीद कटाते हैं हम लोग 1000 रुपये में कटाते हैं। यही भारत देश की सबसे बड़ी बीमारी है। ये कहते हैं कि हम भारत के लोग समाजवाद का निर्माण करेंगे, बस ये कहते हैं और दिखाते हैं पूंजीवाद का निर्माण, उसी का ये कारण है। इसलिए तब जब ऐसा दौर से गुजरल जाए तो याद रखिए ये देश गांधी के भी माना है, ये देश भगत सिंह के भी पूजा है। अगर गांधी के रास्ता से काम ना भे है तो नौजवान पीढ़ी के भगत सिंह बनने खातिर तैयार भी रहना चाहिए। स्पष्ट बोले चाहिए, चूंकि हमार बयान रिकॉर्ड भय रहा हो, काले कोई मीडिया चैनल हमरा बोलतो कि विधायक जी ने गलत बयान दिया है, हमको डर नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं है। अगर बिल्कुल अगर एक भी रैयत के खरोच चलो 2 दिन बर्दाश्त कर ले, 4 दिन बर्दाश्त कर ले, 2 महीना भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन काउंटर अब जरूर करे को। अब ना चलतो, अब डर के त्यागे हटो। आज डर गए तो आने वाला पीढ़ी तो हिम्मत भी नहीं कर पातो। और आज अगर 2-4 को लेके पता तो डर में फेंक दले तो खोजे ना पाते अखनी यार कोई धिबड़ते ना। तो के अपन गांव के घटना सुना दे। हमनी गांव के तोपचाची के बगल में ठीक है ढोलकट्टा पहाड़ है। टाइम हले 1980-85 के। एगो इसने बहुत बड़ा ऑफिसर हले, बहुत फुटानी कर हले, और जे आंदोलनकारी ओकरा लाती जूता में बड़ी मारा पीटा हले, बड़ी